हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का आज चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की ओर और बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में आज हम नया और यूनिक चीज लेकर आए हैं। देखिए, ये हा HA और ये विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। हो HO, ये विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। और OH आ, इसमें भी विस्मय बोधक चिन्ह है। का नियम आज हम इसके नियमों को पढ़ेंगे। देख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में हा, हो या आह, ये 3 में से कोई शब्द आए, कहाँ आए? रिपोर्टेड स्पीच में आए। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में हा, हो और आह आए तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ वेरीनेस में बदल दिया जाता है। याद रखिएगा, हा आ जाए, हो आ जाए या आह आ जाए तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ वेरीनेस में बदल दिया जाता है। साथ में यह भी याद रखना है कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बात बेहतर समझ में आ गई होगी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हा, हो और आह दिया हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड को एक्सक्लेम्ड विथ वेरीनेस में बदल दिया जाता है और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं सेंटेंस की ओर और समझते हैं सेंटेंसों को। चलिए, अब देखिए, सेंटेंस में कुछ चीजें दी हुई हैं जिनको हम बताते हैं। देख लीजिए, यहां पे सेंटेंस आया है, लिखा है राधा सेड। देख लीजिए, राधा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हो आया, विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। आई एम बाइंग दिस बुक लिखा हुआ है। तो देखिए, जब ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा इतना रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कामा इन्वर्टेड कामा से हो जाती है। तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद क्या लिखा है? हो, HO, और उसके आगे देखिए विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। तो याद रखिएगा, जब ये HO आ जाए या HA आ जाए, अब विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो, और क्या आ जाए? OH आ जाए और उसके आगे भी विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो, तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को एक्सक्लेम्ड विथ वेरीनेस में बदल दिया जाता है। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है राधा। सबसे पहले राधा लिखना है, राधा लिख दिया। राधा के बाद इस सेट को बदलना है एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ, कायम बदलना है वेरीनेस, NESS, ठीक, WEARINESS, वेरीनेस। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इसमें दैट लगाना है, दैट लगा देंगे। दैट के बाद ये देखिए, हो हट गया, ये क्या हो गया? हट गया। अब आगे ये सोच लो, ये हट गया, अभी खत्म हो गया क्योंकि एक्सक्लेम्ड विथ वेरीनेस लगा दिया, ये हो हट गया। अब ये आई आया, आई है भाई फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो ये आई आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। आई किसके पास आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास, क्योंकि ये बताया गया है कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। तो आई जाएगा राधा के पास और राधा से बोलेगा आप अपना कर्ता दे दो, राधा से बोलेगा आप अपना कर्ता दे दो। तो राधा है स्त्रीलिंग और उनका कर्ता होता है सी, तो आई बदल जाएगा सी में। क्या बदल जाएगा? सी में। सी में बदल गया। एम को बदल देंगे वाज में, एम को कहाँ बदल देंगे? वाज में। इजेमार वाजवेयर में। बाइंग वैसे ही,
BUYING। दिस को दैट में बदलना, याद रखना ये समय सूचक शब्द है। दिस को दैट में बदलेंगे, बुक वैसे उतार लेंगे। ये लीजिए सेंटेंस बन गया। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। लिखा है मुकेश सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर आई वाज वुंडेड। देखिए मुकेश लिखा है तो आप मुकेश को वैसे ही उतार लीजिए। सेड को इस्क्लेम्ड, EXCLAIMED, इस्क्लेम्ड विथ वियरीनेस, NESS। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। दैट के बाद ये हट गया, अब आई जाएगा मुकेश के पास, हो जाएगा ही। वाज वेयर को हैड बीन में बदल देंगे, हैड बीन, काय में? हैड बीन में। वाज वेयर को हैड बीन में। उंडेड, उंडेड को आप वैसे ही उतार लीजिए, WOUNDED, फुल स्टॉप। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये था आपका जो है आह, हा और हो वाला सेंटेंस। इस तरह आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये देखिए हा दिया है, हो दिया है, आह दिया है, तो इसका नियम था। और इसमें सेड को इस्क्लेम्ड विथ वियरीनेस में बदलना है। ठीक है, चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। देखिए याद रखना सॉरी का नियम, देख लीजिए सॉरी का नियम कैसे। जब रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी दिया हो, क्या दिया हो? सॉरी, याद रखिएगा भाई। जब रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी दिया हो तो वाक्य बनाने में सेड को फेल्ट में बदल देते हैं। काय में बदल देते हैं? फेल्ड में। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, स्थान पर इस सॉरी को उतार दिया जाता है। याद रखिएगा, सॉरी को उतार देते हैं, सॉरी को उतार देते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं सेंटेंस में और देखते हैं कैसे बनाना है सेंटेंस को। यहाँ लिखा है कि राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर सॉरी, केवल सॉरी आएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी दिया हो, क्या दिया हो? सॉरी, तो सेड को फेल्ट में बदलना है। देख लो, राम सेड को फेल्ट में बदल देंगे, FELT, फेल्ट, टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट नहीं लगाना, इसमें इसी सॉरी को उतार दिया जाएगा। ये चीजें याद रखना है आपको। बात समझ में आ गई? अगर सॉरी आता है, सॉरी, तो सेड को फेल्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट वैसे उतार लेना है, यानी कर्म वैसे उतार लेना है, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर उसी सॉरी को वैसे ही उतार देना है। तो इस तरह से आपका ये सॉरी का नियम, हा, हो और आह का नियम खत्म होता है। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे और इसी तरह यूनिक नियमों के साथ हम आगे चलते रहेंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी करिए। जय हिंद, जय भारत।